सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। 10 मिनट का समय अगर आपने अपने लिए आज नहीं निकाला तो आने वाले समय में 10 दिन का समय भी आप डॉक्टर के लिए जरूर निकालेंगे। जी हाँ, पेट की चर्बी, मोटापा, वजन कम ना होना, ये एक ऐसी समस्या है जो काफी सारी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। योग की खूबसूरती इसमें छिपी है कि यदि आप एक आसन भी करते हैं तो वो आपको सिर्फ एक लाभ नहीं देगा, एक आसन से आप अनेक सारे लाभ मिलते हैं। यानी कि आप शारीरिक रूप से फिट ही नहीं होंगे, आप मेंटली, मानसिक तौर पर भी फिट होंगे। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होगा, आलस दूर होगा, दिन भर एक्टिव रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। तो देखते हैं आज का योगाभ्यास 10 मिनट का, जिसे आप अपने रूटीन में शामिल जरूर करें। बेहतर हो सुबह सुबह इसका अभ्यास कर लें संपूर्ण फायदे लेने के लिए। सबसे पहला अभ्यास है हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। मैं एक राउंड आपको करके दिखाऊंगी, आपको लगाने हैं 5 राउंड। कैसे करेंगे? अपनी मैट के आगे के हिस्से पर आ जाएं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिला के। पहला अभ्यास, दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में लाएं अपनी चेस्ट के आगे, और यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर दूसरा अभ्यास है, सांस लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं जितना आप कंफर्टेबली जा पाए। और तीसरा अभ्यास है, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी मैट पे टिका दे जितना आपका शरीर कंफर्टेबल हो। अगर यहाँ आते हैं तो यहीं रुक जाएं, कमर को गोल ना बनाएं, कमर को सीधी रखते हुए जितना आप आ सकते हैं उतना आ जाएं। ये तीसरा अभ्यास है, हमने सांस छोड़ते हुए किया है। चौथे अभ्यास में सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं, घुटने को जमीन पे टिका दें और सामने देखें। अश्रु संचालन का अभ्यास। पांचवा अभ्यास है, अपने पिछले पैर को टक कर लें, टोज को, और सांस छोड़ते हुए अपने उल्टे पैर को भी पीछे लेके जाएं और इस तरीके से अपनी कमर को सीधे करते हुए पर्वतासन की पोजीशन में आ जाएं। यहाँ पर 2-4 लंबी गहरी सांसें ले लें यदि आपको थकान हुई है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने घुटने नीचे, चेस्ट दोनों हाथों के बीच में, और यहाँ सांसों को रोक के रखें, चिन को भी मैट पे। अष्टांग नमस्कार का अभ्यास। फिर सांस भरते हुए 7वां अभ्यास, भुजंगासन। इस तरीके से सीधे ना जाएं, कोहनियों को मोड़ के रखें, ऊपर की तरफ देखें, पीछे से अपने पंजों को इस तरीके से टक करें। सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन का अभ्यास। सांस लें, सीधे पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में लेके जाएं। अश्रु संचालन, पीछे वाले पैर को सीधा कर दें इस तरीके से, और फिर पीछे पैर को टक करके टोज को उसकी सहायता से सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएं, और सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ये 12 आसन हमने सीधे पैर के साथ किए हैं। इसी तरीके से 12 आसन हम उल्टे पैर के साथ करेंगे, उसको एक राउंड माना जाएगा। कैसे करेंगे? पहला अभ्यास प्रणाम आसन का, छाती के आगे हाथों को जोड़े, सांस लें और छोड़े। दूसरा अभ्यास हस्त उत्तानासन, सांस लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को जमीन पर टिका दें, कमर सीधी रखें। चौथा अभ्यास अश्रु संचालन आसन, सांस भरते हुए उल्टे पैर को पीछे लेके जाएं, घुटने को जमीन पे टिका दें और पंजे को भी फ्लैट कर दें। पांचवा अभ्यास सांस छोड़ते हुए पर्वतासन का अभ्यास। यहाँ पे 2-4 लंबी गहरी सांसें ले लें और छोड़ दें, अपने शरीर को स्टेबल करें। फिर सांस छोड़ते हुए
घुटने जमीन पर, छाती दोनों हाथों के बीच में, चिन जमीन पर। अष्टांग नमस्कार, सांसों को रोक के रखें। इनहेल करते हुए भुजंगासन का अभ्यास, ऊपर की तरफ देखें। एक्सेल करते हुए पर्वतासन। इनहेल करते हुए उल्टे पैर को आगे लेके जाएंगे, आसु संचालन आसन। दोनों हाथों के बीच में उल्टा पैर, आपका पंजा। पिछले पैर को इस तरीके से टक करें, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन और सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड माना जाएगा। इस तरीके से आपको 5 राउंड करने हैं। आपके शरीर को वार्म अप करेगा, पूरे शरीर से वजन कम करने में मदद करेगा और आपको फिजिकली फिट बनाने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी काफी मजबूत बनाएगा। दूसरा अभ्यास करेंगे हम, 2 योगासन का कॉम्बिनेशन है, अधोमुख स्वानासन एंड ऊर्ध्वमुखी स्वानासन। ये दोनों अभ्यास अगर आप करना शुरू कर देते हैं, आपका पूरा शरीर टोन हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आपको पाचन जैसी कोई समस्या नहीं होगी, कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट की मांसपेशियां मजबूत होगी, आपकी पीठ, पैर, कंधे, गर्दन, सबकी मसल्स आपकी मजबूत हो जाएंगी। कैसे करना है? इस तरीके से वज्रासन में बैठे हुए हैं, अपने हाथों को आगे रख के टेबल टॉप पोजीशन में आए, अपने पंजों को इस तरीके से टक कर दें और एक्सेल करते हुए आ जाए अधोमुखी स्वानासन में। इस तरीके से थोड़ा सा अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लें और यहीं से सांस भरते हुए जाएंगे आगे की तरफ। हम ऊर्ध्वमुखी स्वानासन में सांस लिया और इस तरीके से ऊर्ध्वमुखी स्वानासन में आपकी जांग, घुटने, पिंडलियां सब मैट से ऊपर उठी हुई हैं, मैट पे ना टिकाएं। जो लोग इसको नहीं कर सकते हैं वो इस तरीके से भुजंगासन कर सकते हैं। जिनके लिए ऊर्ध्वमुखी करना आसान है वो ऊर्ध्वमुखी करें। फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुखी, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखी, सांस छोड़ते हुए अधोमुखी। हर बार 5-5 सेकंड का होल्ड कर लें। ये थायराइड के लिए भी काफी लाभदायक है, आपके स्किन के लिए, हेयर की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखी, रुकने के दौरान सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी और फिर रिलीज कर दें, वज्रासन में आ जाए। इस अभ्यास के भी आपको 10 रिपीटिशन के 3 सेट करने हैं। तीसरा अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन का अभ्यास। ये एक ऐसा आसन है जिसने सिर्फ ये एक आसन भी करना शुरू कर दिया, उसको सर से पैर तक लाभ ही लाभ मिलेंगे। पूरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस हिस्से को इस आसन से लाभ ना पहुंचता हो। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम उष्ट्रासन के 3 सेट जरूर करना शुरू कर दे। कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठे हैं, अपने घुटनों के बल आ जाएं, दोनों पैरों के बीच में कंधों के जितना फासला कर लें। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इस तरीके से पीछे से पंजों को टक करें, नहीं तो उनको ऐसे फ्लैट कर दें। हिप्स है उनको इस तरीके से टाइट रखें आगे की तरफ, हाथ हमारे बराबर में है। सांस लेते हुए अपने सीधे हाथ को पीछे लेके गए, एड़ी पे टिका दिया और उल्टे हाथ को भी ले गए, एड़ी पे टिका दिया। इसके बाद अपना जो पेल्विक एरिया है, पेट का एरिया, उसे आगे की तरफ पुश करें और सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। इसी पोजीशन में सामान्य सांसों के साथ 15 से 30 सेकंड रुकें और फिर जिस तरीके से गए थे, सीधा हाथ वापस, उल्टा हाथ वापस और इस
उसके बाद करेंगे बालासन का अभ्यास। जिनके लिए उष्ट्रासन का ये अभ्यास पॉसिबल नहीं है क्योंकि कमर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो करें अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। कैसे करेंगे? घुटनों के बल आए, अपने हाथों को इस तरीके से कमर के नीचे वाले हिस्से पे टिका दिया, सांस भरते हुए अपने पेल्विक एरिया को आगे की तरफ पुश करें और जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करें। ये अभ्यास भी आपको समान लाभ देगा और धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हो जाए तो पूर्ण उष्ट्रासन करना शुरू कर दें। चौथा अभ्यास है हमारा शशकासन या फिर बालासन भी बोलते हैं। इस अभ्यास को लास्ट में जरूर करना है। जितना भी कमर पे खिंचाव आया है उसको रिलैक्स करने में तो आसान करेगा ही ये, इसके साथ ही इसे करने से हमारे सर की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो तनाव, चिंता, थकान सबको दूर करने में ये आपकी मदद करेगा। कैसे करेंगे? अपने घुटनों को इस तरीके से मैट की चौड़ाई तक खोल दें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ ले जाएं, कमर को सीधा रखते हुए हाथों को स्लाइड करते रहें और अपनी चेस्ट को मैट पे टिका दें और उसके बाद अपने माथे को भी अपनी मैट पर टिका दें और यहीं पर सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें। कम से कम अभ्यास करने के बाद 2 मिनट इस आसन को आप जरूर करें और फिर सांस भरते हुए अपने हाथों की मदद से वापस आ जाए। तो ये हुआ है आज का अभ्यास। अगर आप इस अभ्यास को करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में 15-20 दिन, किसी को 30 दिन भी लग सकते हैं, आपके पूरे शरीर की फिटनेस तो चेंज होगी ही होगी और मानसिक तौर पर भी आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। तो ये अभ्यास करिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा है ये अभ्यास, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे।